आज मैं आप सबके सामने उस कवि के बारे में बोलने आया हूँ जिनकी पंक्तियां सुनकर रगों में खून गरमा जाता है और दिल जोश से कह उठता है, हाँ बदलाव जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हमारे जिला बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया और इस संघर्षशील बालक ने हार नहीं मानी। वे पढ़ाई में अव्वल रहे और आगे चलकर हिंदी के प्रकांड विद्वान बने। आजादी के आंदोलन में उनकी कविताओं ने क्रांति की चिंगारी को ज्वाला बना दिया। उनकी रचनाएं कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा आज भी पढ़ने वालों के दिल में देशभक्ति की आग जला देती है। दिनकर जी सिर्फ कवि नहीं बल्कि युग द्रष्टा थे। वे हमें सिखाते हैं कि अन्याय देखकर चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। उनकी प्रसिद्ध कविता समर शेष है की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मत भेदो, हृदय ब्रीहि के सर से, भरो भुवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से, केसर से। कुमकुम लेखो किसे, सुनाओ किसको मंगल गान, तरफ रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। फूलों की रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मतवाले। सकल देश में हाला हल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियाला है। मखमल के पर्दे के बाहर, फूलों के उस पार, जो का त्यों खड़ा है अभी भी मरगट सा संसार। वह संसार जहां तक पहुंची अब तक नहीं किरण है, जहां क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर दिव्य वरण है। देख जहां का दृश्य आज भी अंतःस्थल मिलता है, मां को लज्ज वसन और शिशु को ना क्षीर मिलता है। पूज रहा है जहां चकित हो जन जन, देख आकाश 7 वर्ष हो गए राम में, अटका कहां स्वराज, अटका कहां स्वराज। बोल दिल्ली तू क्या कहती है, बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने घर में, उतरी थी जो विवाह हुई बंदनी किस बता किस घर में। समर शेष है यह प्रकाश बंदी गृह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापनी महावज्र टूटेगा। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इन पंक्तियों से दिनकर जी कहना चाहते हैं संघर्ष अभी बाकी है। सिर्फ दोषी वही नहीं जो अत्याचार करता है, बल्कि वो भी अपराधी हैं जो चुपचाप बैठकर उसे सहते हैं। दिनकर जी कहते हैं उठो, आवाज उठाओ, क्योंकि चुप रहना उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। लेकिन दिनकर जी सिर्फ जोश नहीं जगाते, वे युद्ध और हिंसा की पीड़ा भी समझते थे। उनकी प्रसिद्ध कविता रे वीर बंधु दाई का कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। सच है सबके मन में थी आग, पर किसने सुलगाई यह घातक आग। किसने उभारा यह भीषण काल, किसने बुलाया मृत्यु महाकाल। इन पंक्तियों से दिनकर जी युद्ध के बाद की करुणा व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं हे वीर मित्र, यह जो विनाश हुआ है इसका दोष किसे दें, किसने यह भयानक समय बुलाया। दिनकर जी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हिंसा से ही सारे कार्य या सारे लड़ाई सुलझ सकते हैं, क्या अहिंसा का राह अपनाना सही नहीं है। यही विचार मुझे अभी मुंडे जी की एक कविता याद दिलाती है। पूरा तो नहीं, उसका एक छोटा सा सारांश में अगर मैं कहूं, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम, अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं और भगवे से इस्लाम। या कह दूं अगर मैं सभी एक हैं, अवतार एंजल नबी एक है, शहर पहर और शाम एक है, जहर शहद और जाम एक है, सूरज चांद और रात एक है, बादल और बरसात एक है, पानी एक है, हवा एक है, बीमार पड़े तो दवा एक है। पर खून सभी का अलग है शायद, खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद। गर्म किसी का ठंडा, किसी का उम्दा, किसी का गंदा, किसी का महंगा, किसी का सस्ता, किसी का रेशम, किसी का खस्ता। अलग ही है तो अलग रंग दो, अलग ही है तो अलग रंग दो। खून बहे तो बुरी बात, खून बहे तो बुरी बात, जंग नहीं है ऐसे कैसे। या मैं कह दूं, अब भगवान की चर्चा हो रही है, कि या मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, ना था और होगा भी नहीं। हाँ होगी बस हालातों पर, सब गौर करेंगे बस बातों पर। फिर क्या होगा नहीं पता, यकीनन एक उमंग होगी, हर सरहद प्यासी मर जाएगी, माए बेटों के संग होगी। या होगी बर्बाद नस्ल, या होगी बर्बाद नस्ल, सब
लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि हाँ, भगवान है, तो मैं कह दूं कि वो है वहां पर, ठीक वही होता है जहां पर देख रहा है हमें वहां से, जो दिखता नहीं हमें यहाँ से बनाया जिसने ब्रह्मांड सारा, सांसों को हमारी दिया सहारा, सवारा हमको बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीद और एतबार से, भेजा फिर धरती पर हमको, कहा कि सूरज बनकर चमको, मेरे कार्य की बुझाएं हो तुम, मेरा सारांश भी तुम हो, मैं शायद खुद को भाप रहा हूँ, जो जीवन तुमको सौंप रहा हूँ, दिखा रहा हूँ भरोसा तुम पर, बस बनाए रखना खुद के दम पर, लौटोगे जब स्वागत होगा बड़े प्यार से पास बिठाकर, पर अब से दुनिया तुम्हारी है, तुम ही रखो, तुम ही संभालो, रखो इसे टिकाकर, और देखता होगा नीचे अब तो आंखों में आग भर देखता होगा। भगवान कुपित होते होंगे अभी हम लोग का स्थिति देख के, और देखता होगा नीचे अब तो आंखों में आग भर देखता होगा, नेत्र पीड़ा से फटते होंगे जब भी झांक कर देखता होगा, भरोसा ही यूं तोड़ा उसका कि वो शायद ही अब सोता होगा, हम यहाँ पर उसको रुलाते रह गए, वो वहां बैठकर रोता होगा। कभी मन करता है, अब मन करता है कि भगवान को थोड़ा नीचे बुला ले हम लोगों के बीच, कभी मन करता है कि बुला ले उसको नीचे और कहें आ नीचे आ नीचे आ, आजा भाई रे, आ दुनिया को हाथ लगा, यहाँ सड़ रही है जिंदाला से, आ इनको आग लगा। पर क्या तू सच में है वहां पर? क्या तू सच में है वहां पर? अगर है तो तेरा धर्म बता, बात छिड़ी है, नीचे आ जा और बता कौन सा धर्म बड़ा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देव सर, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए